हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आजमी। आज हमारी HTML की पार्ट 20 क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं कि HTML की जो हमारी क्लास है बहुत दिनों से, ये काफ़ी दिनों से चल रही है और कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के चलते ये वीडियोस हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, डेली वीडियोस हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम HTML पार्ट 20 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पुल डाउन व्यू एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप HTML की कंप्लीट हमने क्लास वीडियोस बना चुका है उसकी वीडियोस आपको देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप HTML की कंप्लीट जो वीडियोस है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें HTML का सिंटैक्स लिखना होता है। HTML का हम सिंटैक्स लिखते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा HTML का सिंटैक्स हमें लिखना होता है HTML लिखने के तुरंत बाद हमें हेड लिखना होता है। हम यहाँ लिखते हैं हेड लिखने के बाद हमें टाइटल लिखना होता है। HTML हमने ये जो सिंटैक्स लिख रहे हैं इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अभी भी हम बता देते हैं HTML हमारा स्टार्टिंग टैग होता है और जो हेड होता है हमारा हेडर के लिए होता है। हेडर जानते हैं, सबसे ऊपर में जो चीज लगाई जाती है उसे हेडर बोलते हैं। उसके बाद टाइटल, यहाँ पे हमने दे दिया टाइटल के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पुल डाउन मेन एग्जाम्पल। हम लिख देते यहाँ पे पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल। उसके बाद आपको टाइटल को क्लोज करना होता है तो हमने वहां पे जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिए। यहाँ पर दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में आपको बता दिया हूँ कि कैसे एंगल के अंदर कैसे कोई सिंटैक्स लिखते हैं और कैसे किसी भी सिंटैक्स को एंगल के अंदर क्लोज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश यूज करके। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। टाइटल की तुरंत बाद हमें हेड को क्लोज करना होता है तो फिर हम यहाँ पर हेड को क्लोज कर देंगे। हेड क्लोज करने के बाद तुरंत दोस्तों में बॉडी टैग ओपन करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी टैग हमारे जो HTML के अंदर जितने सिंटैक्स होते हैं सारा का सारा जो मेन सिंटैक्स होता है वो बॉडी होता है। बॉडी के अंदर ही हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो ऐड होता है। आपको मैं हर वीडियोस में करीब बताता रहता हूँ कि बॉडी के अंदर हमारा सारा कंटेंट ऐड होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉडी टैग। तो हमने यहाँ पर बॉडी टैग लिख दिया। बॉडी टैग के अंदर हम एक कोई वर्ड लिखते हैं जो बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन की रहेगा। उसको लिखने के लिए हेडिंग के अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं H1 स्पेस देंगे, यानी कि थोड़ा सा दूरी देंगे, गैपिंग करेंगे और लिखेंगे अलाइन, ALIGN अलाइन। इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्ट कमा रहेगा। डबल इन्वर्ट कमा के अंदर यहाँ लिखेंगे हम सेंटर, इन्वर्ट कमा क्लोज रहेगा, एंगल क्लोज रहेगा। अब इसके अंदर क्या चीज लिखना है, जगह कम है दोस्तों, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखना है गैजेट ऑर्डर फॉर्म। देखिए मैं जो चीज लिख रहा हूँ गैजेट ऑर्डर फॉर्म, ये चीज हमने लिख दिया H1। अब हमें लास्ट में यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं क्लोज कर देता हूँ। इतना हमने बना लिया। तो जो चीज मैं आपको ये जो चीजें लिखवा रहा हूँ इसको आप एक किसी भी कॉपी पर लिखते जाइए ताकि जो भी मैं वीडियोस बना, जो चीज मैं लिखते जाऊंगा फिर से मैं मिटा देता हूँ जगह कम की वजह से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले देखिए ये HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल के अंदर उसको हमने लिखा पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल, फिर टाइटल को क्लोज किया, उसके बाद हमने हेड को क्लोज किया, उसके बाद दोस्तों हमने बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर हमने एक H1 यहाँ पे H1 लिखा, H1 के अंदर अलाइन इक्वल, इसको सेंटर में किया। उसके बाद हमने सेंटर में लिखने के बाद क्या लिखा है, गैजेट ऑर्डर फॉर्म लिखा, H1 को क्लोज किया। इतना नोट कीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जगह कम है। देखिए तो दोस्तों ये देखिए मिटा रहा हूँ मैं। इसको मिटाने के बाद तुरंत हमें क्या करना है, हमें तुरंत लिखना है फॉर्म एक्शन। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए आपको फॉर्म एक्शन यूज करना पड़ता है। फॉर्म एक्शन मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म एक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्म एक्शन किस लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ आप वेबसाइट में कोई पेज में
आप कुछ भी यानी कि कोई इनपुट टाइप बनाते हैं, यानी कि उसमें पुल डाउन मेनू बनाते हैं, पासवर्ड फील्ड बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, या मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, इन सबको बनाने के लिए आपको फॉर्म एक्शन का यूज़ करना होता है। ये सब एक फॉर्म आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म एक्शन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, स्पेस देने के बाद लिखेंगे एक्शन, एक्शन इक्वल के डबल इनवर्ट कमा, डबल इनवर्ट कमा क्लोज करने के बाद तुरंत डबल इनवर्ट कमा क्लोज करना है और एंगल को क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज लिखना है बोल्ड में। जब कोई वर्ड आपको बोल्ड में कहा जाए तो सबसे अच्छा आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो बोल्ड में उसका सिंटैक्स लिखना होता है। बी के एंगल के अंदर बी ओपन रहता है, बी क्लोज रहता है। यहाँ पे एंगल के अंदर बी रहता है, इसके अंदर क्या लिखना है बोल्ड में, वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं गैजेट टाइप। गैजेट टाइप लिखने के बाद हम यहाँ पे बोल्ड को, यहाँ देखिए बोल्ड ओपन किया है, उसके अंदर गैजेट टाइप लिखा है। अब यहाँ पर हम बोल्ड को सिंपली क्लोज कर देते हैं। ये हो गया बोल्ड क्लोज। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट नेम लिखना है। यहाँ पे गैजेट का जो टाइप रहेगा उसको सिलेक्ट नेम में लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे एंगल के अंदर SELECT सेलेक्ट नेम, स्पेस देने के बाद नेम लिखना है, इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इनवर्ट का रहेगा ओपन। उसके अंदर हमें लिखना है गैजेट टाइप। सिलेक्ट नेम में हम लिख दिया गैजेट, गैजेट टाइप। गैजेट टाइप लिखने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इन्वर्ट का क्लोज करना है, एंगल क्लोज करना है। तो ये चीजें हमने क्लोज कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये सिलेक्ट नेम का हम मतलब समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सिलेक्ट नेम का मतलब ये होता है कि जैसे हम जब कोई भी ऑप्शन या कोई भी मेनू पुल डाउन मेनू बनाते हैं, उसमें जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा वो यहाँ पे गैजेट टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। ये सिलेक्ट नेम में हम वहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब हमें उसके अंदर कितने ऑप्शन बनाने हैं, कितने उस पुल डाउन मेनू के अंदर कितने ऑप्शन को हमें ऐड करना है, वो चीज़ यहाँ पे हमें बनाना होता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए लिखेंगे ऑप्शन OPTION, ऑप्शन इक्वल का चिन्ह, सॉरी ऑप्शन इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा। ऑप्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देना है, ऑप्शन वैल्यू VALU, वैल्यू के बाद इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्ट का। वैल्यू के अंदर यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू देना चाहते हैं, हम यहाँ लिखते हैं SG01। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करने के बाद एंगल क्लोज करने के बाद लिखते हैं यहाँ पे सुपर गैजेट, सुपर गैजेट। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फिर से दूसरा ऑप्शन एक ले लेना है। हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन को क्लोज नहीं करना होगा दोस्तों। फिर से हमें एक ऑप्शन दूसरा ले लेते हैं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्ट कॉमा। इसके अंदर हम ले लेते हैं MEG 0, क्या है MEG, यहाँ पे G5 है। इसका कोई मतलब नहीं, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जरूरत नहीं कि वही चीज़ लिखें। आप यहाँ पे MEG की जगह कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। इसके अंदर जो लिखना है मेनू यहाँ पे लिख सकते हैं मेगा गैजेट। ये मेगा गैजेट है। तीसरा जो हम ऑप्शन ओपन करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन लिखने के बाद हमें फिर वैल्यू देना है, इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्ट कॉमा रहेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं MO 45, यहाँ पे लिख देते हैं 45। यहाँ पे हम लिख देते हैं मोनगो गैजेट, MONGO, मोनगो गैजेट। तो हम तीसरा ऑप्शन बनाया। उसके बाद हम एक और ऑप्शन बचा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज मिटा देते हैं और अभी आगे देख लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ऑप्शन के अंदर OPTION, ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको स्पेस देना है, लिखना है सिलेक्टेड, SELECTED। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड में अब इस ऑप्शन के अंदर क्या सिलेक्ट रहेगा वो चीज़ यहाँ पे चूज करनी है। ऑप्शन सिलेक्टेड में क्या रहेगा आपका
हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन सेलेक्टेड के बाद देखिए एंगल ओपन किया, ऑप्शन सेलेक्टेड लिखने के बाद एंगल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ लिख देते हैं गैजेट को सिलेक्ट करेगा GADG, गैजेट को ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट जो हमने स्टार्टिंग सेलेक्ट फॉर्म नेम किया था, हमें लास्ट में सेलेक्ट को क्लोज करना होता है। इस तरीके से हमें सेलेक्ट को क्लोज किए, फिर उसके बाद हमें फॉर्म को क्लोज करना होता है। हम यहाँ पे करते हैं फॉर्म को क्लोज, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बॉडी टैग को क्लोज, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं HTML टैग को क्लोज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब चीजें पहले जो चीज ओपन होती है उसे क्लोज करना होता है। तो ये हमारी कोडिंग थी पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल के बारे में। अभी हम समझाते हैं कि इसका जो आउटपुट दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा, आपको चलिए हम समझा देंगे। सबसे पहले तो अपने जो बीचों बीच स्क्रीन होगी उसमें आपको पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल गैजेट ऑर्डर फॉर्म, यहाँ पे जो स्क्रीन आपकी है तो यहाँ पे आपको सीधा सिंपल लिखा रहेगा गैजेट ऑर्डर फॉर्म। स्क्रीन की बीचों बीच सेंटर में हमारे सामने लिखा रहेगा गैजेट ऑर्डर फॉर्म, ये चीज लिखा रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, उसके बाद एक बोल्ड में लिखा रहेगा गैजेट टाइप, साइड में आपके यहां लिखा रहेगा गैजेट टाइप, गैजेट टाइप। इस तरीके से बोल्ड में लिखा रहेगा गैजेट टाइप। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस बने होंगे जिसके अंदर सुपर गैजेट, मेगा गैजेट, ये सारे ऑप्शन सुपर गैजेट, मेगा गैजेट, सुपर गैजेट, मेगा गैजेट, ये सारे ऑप्शन हैं। उसको टिक लगा, जिसको आप चाहेंगे उसको टिक लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल। आप पुल कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको और पार्ट 20 क्लास के अंतर्गत हमने आज बताया था आपको पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल के बारे में, और पुल डाउन मेनू एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।